इस सब के बीच में इस्लामिक स्टेट क्या करेंगे? क्योंकि ईरान अगर उस पूरे इलाके में देखा जाए तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स का झंडा लेके अकेला खड़ा हुआ था और लंबे वक्त से खड़ा हुआ है। अमेरिका को बार बार चुनौती देता है, हर तरीके से देता है। क्या होगा इस्लामिक देशों का? वो क्या ईरान के साथ धर्म के नाम पर आएंगे? क्या रोल रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक हम रेजीम चेंज की बात करते हैं तो इसको बिल्कुल एकदम सिंपली समझने की बात है कि जैसे हमारे श्रीलंका में हुआ पीपल्स कू, बांग्लादेश में हुआ जनता का कू, नेपाल में हुआ जनता का कू। देखिए, इसमें 3 बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। पहला होता है जो घरेलू जो असंतोष होता है, घरेलू जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बड़ा फैक्टर बनता है। फिर वो क्षेत्रीय जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, वो एक उसमें भूमिका निभाता है। और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर होता है, वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो श्रीलंका, ये देखिए अभी ईरान में भी यही हो रहा है कि क्षेत्रीय अशांति, जो घरेलू अशांति है, वहाँ पे इन्फ्लेशन 41% तक पहुँच गया है। वहाँ का जो उनकी मुद्रा है वो इतनी नीचे गिर गई है कि बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, और बेसिक सुविधाएं वहाँ पे नहीं हो रही, बड़ी समस्याएं हो रही है। और यही कारण है कि इस्लाम के नाम पे जिस तरीके से खमनेई शासन कर रहा है तो लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा है, वो इस्लाम के नाम पे ही दबाने का प्रयास कर रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आता है क्षेत्रीय, जो आपने सवाल किया इस्लामिक वर्ल्ड का। देखिए क्या होता है कि ईरान के दुश्मन कौन है? ईरान का दुश्मन जो क्षेत्र में एक इजराइल है। इजराइल हमेशा चाहता है कि ईरान खत्म हो जाए। मेरे लिए अगर ईरान खत्म हो गया, ईरान का मतलब शासन जो खमनेई का है, जो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, जिस दिन खत्म हो गया, इजराइल के लिए एक खतरा एलिमिनेट हो गया, पहली बात। दूसरी बात, एक आपको मैं बताता हूं कि 2021 में एक चला था कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेता कौन हो। अभी तक इस्लामिक वर्ल्ड का नेता की टोपी अमेरिका ने किस पे रख रखी है? सऊदी अरबिया पे। और उसमें एक नया आया कि एक इस्लामिक लीडरशिप के लिए एक नया एक सबमिट किया गया, और उसमें पीछे से जो देश बैठा हुआ था वो चीन बैठा हुआ था। चीन ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई इस्लामिक स्टेट की, जिसमें तुर्की है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान को भी निमंत्रण दिया और मलेशिया को भी दिया। उसमें पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान दोनों चीज़ों, वो तो अपनी दोनों जेब में फुल रखना चाहता है, चीन से भी लेना चाहता है और अमेरिका से भी लेना चाहता है। कहीं कटोरा ले लेता है, कहीं कैसे कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट उसका एक अप्रोच होता है। तो उसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया गया, यानी कि जो लीडरशिप है वो ईरान के पास आ जाए वो। लेकिन सबमिट बहुत कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें अभी भी जो बाकी इस्लामिक वर्ल्ड थे उसके साथ नहीं आए। सऊदी अरबिया उनके साथ में नहीं आया। दूसरा, ईरान ने प्रयास किया कि जो अभी हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चला था, तो हमास क्या है, वो सुन्नी है और ईरान क्या है, शिया है, और इन दोनों में टकराव है और इन दोनों में कंटेस्टेशन है। सऊदी अरबिया सुन्नी को रिप्रेजेंट करता है और ईरान करता है शिया को। लेकिन वहां पर इन्होंने हमास का समर्थन किया, हिजबुल्लाह को, हूती को, सबको भेजा कि एक तरीके से मैं एक इस्लामिक वर्ल्ड में कंसेंसस क्रिएट कर दूं, मैं इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बन जाऊं। उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो बेसिकली जो क्षेत्रीय एनवायरनमेंट है वो कभी भी ईरान को लीडरशिप नहीं देना चाहता, क्योंकि ईरान एक रॉक स्टेट है। ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। अपनी दादागिरी से खमनेई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, थियोक्रेटिक के साथ साथ अपनी दादागिरी के साथ काम करना चाहता है। अब एक बड़ा गेम जो चल रहा है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर। क्यों है?